हवा की बेटी मजालम की इस दास्तान लेकर मीडिया के पास पहुंच गई। आपसे बहुत गुजारिश है कि आप मेरा साथ दें। हवा की बेटी मजालम की इस दास्तान लेकर मीडिया के पास पहुंच गई। खामन तशद्दुद करता है और कत्ल करने की कोशिश भी कर चुका है, जिस पर अहले मोहल्ला ने जान बचाई। गंदे लोगों से मेल जोल दोस्तियां रखता है और गैर मर्दों को घर में लाता है। कभी पैसे की डिमांड करता है तो कभी तशद्दुद। मुझे मेरी ज़ईफ माँ और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खातून की दुहाई। मज़ीद जानते हैं बेबस मजलूम खातून की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिदा बी है। मैं सेक्टर कमाल की रहने वाली हूँ। और बात ये है कि 2001 में मेरी शादी हुई है, ठीक है। शाहिद इकबाल वालिद मोहम्मद सादक से। पहले तो ये 5-6 साल ठीक रहा है, उसके बाद बस इसका रवैया बिगड़ता गया है। फिर मेरे अपने इधर प्लाट है, सब बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहले मुझसे थोड़े थोड़े पैसे मांगने लगा, फिर इसके दिन ब दिन खर्चे बढ़ते गए, ठीक है। उसके बाद क्या ना से इसकी मैंने बहुत हेल्प की है। इसकी दोस्ती गलत आदमियों से शुरू हो गई है, मतलब कि इसकी सोबत गलत लोगों के साथ ही, वो इसके दोस्त भी गलत थे। ये भी अब इसके खर्चे बढ़ते गए। फिर ये पैसे लेता रहा। अब मैं तंग आ गई हूँ। खुद मैं शुगर के मरीज़ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है माशाल्लाह। तो बच्चों को भी ये मारता है, मुझे भी ये मारता है। अब मैं इसके मार नहीं खा सकती क्योंकि मैं मरीज़ हूँ। अब इसके खर्चे भी नहीं मैं पूरे कर सकती। तो 3 तारीख की बात है, ये 10वें महीने की 3 तारीख की बात है कि इसने मुझे मारा। इसने मुझे टैंकी में फेंकने की कोशिश की है। बहुत बड़ी टैंकी है हमारे घर में, उधर फेंकने की कोशिश की है। फिर मेरे बच्चों ने शोर शराब, पहले तो गाली निकालता रहा, फिर टैंकी में फेंकने की कोशिश की है। फिर उसके बाद इसने इस्त्री की तार उतारी है और इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया। मोहल्ले के जो हमारे मोहल्लेदार हैं वो भी काफ़ी लोग जमा हो गए। मेरी बेटी मेरे बेटे ने मुझे आके बचाया है, ठीक है। उसके बाद इसको मोहल्ले वालों ने उधर बाहर निकाल के ले गए। मैं 6:30 बजे का वाक़या है। मैं सुबह फिर 3 तारीख उधर गई हूँ, थाने में दरख्वास्त दी है। फिर इसको इन्होंने नहीं पकड़ना चाहते। 6:30 बजे का टाइम, शाम 6:30 बजे तक का आ गया। फिर इसकी बहन हमारे घर गई है, वो भी गाली निकालती है, फिर मारने के लिए गया। मैं अपनी बहनों के घर गई हूँ, वहाँ भी इसने मुझे, उधर इसने उनके गेट शेट तोड़े हैं। मेरी बहनों को भी मारा है, मुझे भी मारा है, मेरी अम्मी को भी मारा है जिनकी उम्र है 70 साल, ठीक है। शुगर की वो भी पेशेंट है, बीमार है, मरीज़ हैं वो। उन्हें गंदी गंदी गाली निकालता है। वो बीमार थी, मैंने अपने घर लेके गई हूँ। इसने ये बहाना बनाया कि अम्मी को इधर क्यों लेके आई हो। मैंने कहा मेरी अम्मी है, बीमार है, मैं ना इनको देखूँ, इनकी देखभाल ना करूँ तो कौन करेगा। आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप मेरा साथ दें। मेरा पुलिस वालों ने साथ नहीं दिया। उसके बाद इसको 6 तारीख इधर लाएँ, अदालत में पेश किया है, ADCG की अदालत में। तो उन्होंने इसकी ज़मानत पहले भी रिजेक्ट की है, कल भी इसकी ज़मानत रिजेक्ट हुई है। अब इसकी 12 डेट पड़ी है, ये 10वें महीने की 12 तारीख। अब मैं कहती हूँ कि इसकी ज़मानत ही ना हो, उधर ही ये पका रहे। अगर ये बाहर आएगा या मैं धमकियाँ लगाता है, उधर पुलिस वाले डाले में भी बैठा हुआ तो कह रहा था कि मैं इनको गोलियाँ मारूंगा, इनको मैंने नहीं छोड़ना, ठीक है। बहनें हैं, हम 6 बहनें हैं, लेकिन भाई नहीं है। बाप के साय से भी महरूम है क्या। अब मैं मीडिया वालों के पास आई हूँ। आपसे मेरी गुजारिश है, मैं आपसे हाथ बांध के गुजारिश करती हूँ, मेरी बहनें, मेरी माएँ, जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर, DIG, IG, कमिश्नर, सबसे मेरी गुजारिश है आप भरपूर मेरा साथ दें ताकि मुझे कोई ना कोई, आप तहफ़्फ़ुज़ देंगे तो मैं महफूज रहूँगी, वरना मैंने कोई महफूज नहीं रहना। आपसे बहुत गुजारिश है कि आप मेरा साथ दें।